दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और आज वीडियो में शेयर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं वो कैसे ईडी की मुसीबत में फंसने जाने वाले हैं और कैसे धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। क्योंकि आपको इनका सफ़र जो शुरू हुआ था 2011 से लेकर के एक करिश्माई तरीके से एक प्रचंड बहुमत से जीते, दिल्ली में दो दो बार जीते और पहले ही बार में 28 सीट एमएलए का सीट जीत करके दिल्ली का जो 70 विधानसभा के सीटें हैं 28 सीट पहली ही बार जीत करके एक तहलका मचा दिए थे। तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक कैंपेन चला रहे थे जिसमें कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे। तो अब देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही पैदा हुई थी, आज ये विडंबना और दुखद बात है कि उसको एक एक करके सारे नेता भ्रष्टाचार के ही केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं और सब का सब भ्रष्टाचार में सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हाथी का दांत दिखाने को कुछ और है, खाने को कुछ और है। अरे वैसे तो नेता तो 100 में 100 भ्रष्ट ही होते हैं, करप्ट ही होते हैं। ईमानदारी में तो नेतागिरी हो ही नहीं सकता है। चाहे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी हो, सब के सब 100 में 100 भ्रष्ट ही होते हैं और सब 420 ही होते हैं और सर्वादी होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि इतने कम समय में जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार को करने में 70 साल लग गए हैं, भ्रष्ट पार्टी बनने में, आज उसको भी मात दे दिया ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। और करीब करीब मान के चलिए 11-12 साल के ही दौरान इसके भ्रष्टाचार में एक परचम लहरा दिया। ये कांग्रेस और बीजेपी जो है, ये जो है, इन लोग 70 सालों 75 सालों से करीब चुनावी प्रक्रिया में है और इन लोग को जो भ्रष्टाचार करने में 70-75 सालों का समय लग गया। इसकी जो आम आदमी पार्टी है वो समझिए कि एकदम कम समय में आपको 11-12 साल में ही भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन लोगों ने। तो कितना बड़ा ड्रामेबाज है, कितना बड़ा नौटंकीबाज है अरविंद केजरीवाल जी, आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बच्चों के सर पे हाथ रखकर कसम खाते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे, और सब उल्टा करते गए। सबसे पहले अपने वेतन को चौगुना किए, सबसे पहले 40-40 लाख का गाड़ी खुद लिए और खुद दिए। अपने पूरे बीवी बच्चे को भी पॉलिटिक्स में मोटा मोटी साथ घुमाते रहते हैं। बीवी को भी नौकरी छुड़वाया कि अपने साथ उनको मतलब कमान सौंपने के लिए तैयार है मोटा मोटी। तो ये और अपने संयोजक भी हैं, माने अपने जो हैं मुख्य संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के। तो इनके पार्टी में भी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जो हैं धीरे धीरे ईडी के गिरफ्त में आते जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो एक स्वास्थ्य मंत्री आप 1.5-2 साल से मान के चलिए कि जेल में हैं, सत्येंद्र जैन। उसके बाद मनीष सिसोदिया भी करीब 8-9 महीने से जेल में है, शायद फरवरी से ही जेल में है। और कल जो इनकी सुनवाई हुई मनीष सिसोदिया की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया जमानत देने से और ये भी बोला कि आप अगले 3 महीने तक आप जमानत के लिए पिटीशन में नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्लो प्रक्रिया है या फास्ट मूवमेंट नहीं है तो आप 3 महीना के बाद डाल सकते हैं पिटीशन। मिलना नहीं मिलना जमानत अलग बात है, आप पिटीशन भी डालने पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि आपको लग रहा है कि टेंटेटिव की 338 करोड़ का जो है एक घोटाले की बू आ रही है, एक फैक्ट्स एंड फिगर मिलते जा रहा है। तो जो इन लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कितना बड़ा बेईमान है आप देख लीजिए। अब प्लस अरविंद केजरीवाल पर वो मान के चलिए कि वो उनको जो अपने रख रखाव और सजा सजावट के लिए जो करीब करीब 55 करोड़ का घोटाला अलग किए हैं, घोटाला कहिए कि इतना बड़ा रईस है, उन लोग को अपने घर के सज्जा सजाया में जो है, जीर्णोद्वार में जो है, मैंने 50 करोड़ 55 करोड़ का खर्चा कराते हैं। आप समझ सकते हैं इन लोग की मानसिकता क्या है और इन लोग का व्यवहार क्या है और इन लोग गरीब जनता के लिए क्या करेंगे। ये सब के सब लुटेरे हैं, सब के सब देश के नाम पर कलंक है, जनता के नाम पर कलंक है, नेतागिरी के नाम पर कलंक है, ये सब के सब धब्बा है। तो अब कोई अगर आंदोलन होगा तो कैसे आम आदमी उसमें भाग लेगा।
कैसे भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि आदमी जब दूध से जलता है तो मठा भी फूंक के पीता है। तो इसके सारे के सारे नेता जो है, इंक्लूडिंग अगर आप सब जो अपने आप को मानते थे संजय सिंह, जो बार बार दावा करते थे कि हम पर तो घोटाले का आरोप लग ही नहीं सकता, लेन देन का आरोप लग ही नहीं सकता, वो भी जेल में सलाखों के पीछे हैं। तो अगर मान लिया ये अगर पॉलिटिकल वैंडेटा है, मान के सकते हैं अगर बदले की कार्रवाई अगर बीजेपी करती है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो इनको जमानत दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा लगता होगा तब तो जमानत नहीं दे रही है। हम न्यायिक प्रक्रिया में क्या बोलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज हैं, इनके बड़े बड़े वकील जो बहस कर रहे हैं, जो कई लाख करोड़ों रुपया एक बहस का लेते हैं, अगर वो भी इनको नहीं जमानत दिला पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो संगीन मामला है। और तो बीजेपी या कुछ तो पॉलिटिकल वेंडेटा हो ही सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया, जब न्यायिक प्रक्रिया में चला गया, तो कुछ ना कुछ तो मैटर है, तभी तो नहीं मिल रहा है। जहां पे लालू यादव को जमानत मिल सकती है, जो इतने बड़े भ्रष्ट और करप्ट आदमी है, जो सजायाफ्ता है, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती है? तो इस तरह की बातें हैं, तो धीरे धीरे जो है माने जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी आ रही है, और हो सकता है कि इनको भी जेल जाना पड़े, इनको भी ईडी ने समन जारी कर दिया है। तो धीरे धीरे जितनी जल्दी फास्ट ग्रोइंग पार्टी ये ग्रो की थी आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि उसका इतना ही जल्दी खात्मा भी हो जाए और ये समाप्ति भी हो जाए। तो आपको बहुत सारे आपको देखिएगा तो असम के जो प्रफुल्ल महंत जो थे, एक बार 83 में अपना समझिए कि वहीं से छात्र जीवन से कैसे कैसे पॉलिटिकली करके अपना सीएम तक बन गए थे। आज देखिए उनका कोई नाम लेवा नहीं है, एक सीट के लिए बिलबिलाते रहते हैं। तो अगर आपका आचरण इस तरह से रहेगा, आपका अगर मन में इंटेंशन खराब रहेगा, तो जनता जिस तरह से सर आंखों पर चढ़ाती है, उस तरह से उसको उखाड़ कर फेंक भी देती है। ये हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों से ये मिलता है, और जितना भी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े नेता को हम लोग हीरो से जीरो होते हुए भी देखे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो जितना फास्ट ग्रोइंग किए, जितना जल्दी ऊपर बढ़े, हो सकता है कि बहुत जल्दी धरातल पर चले आए और इनका सब कुछ खत्म हो जाए। आम आदमी भी पार्टी हो तो टूट सकती है, या तो खत्म भी हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है, और जिस चीज के लिए आए थे जस्ट इसका उल्टा किए हैं। जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए, सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। अगर मान लीजिए करप्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उनको जवान देती है? 2-2 साल कैसे जेल में रखती है इनके आदमी को? और इनके बहुत पहले भी शुरुआत से इनके सारे नेता जेल चले गए हैं। ये तो लेटेस्ट की बात है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये सब तो बहुत लेटेस्ट है। इनके पहले भी जब से सरकार बनी है, एक एक करके सारे नेता इनके जेल की हवा खा चुके हैं, और सब पे कुछ ना कुछ कार्रवाई या जेल मुकदमा, केस मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों, देश की जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।